हाय फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया आपके ऊपर टेक्निकल अत्याचार करने। तो आज मैं बात करूंगा स्ट्रेन एनर्जी के तीसरा वीडियो आज मैं बना रहा हूं और इसमें मैं बात करूंगा मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के बारे में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम समझने से पहले एक सिंपल सा चीज़ हमें समझना चाहिए कि वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए मेंबर क्या होता है और वो किस तरह से बिहेव करता है। तो हम लोग एक केस लेके चलते हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए कि कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगा देते हैं W। तो जब भी जैसे ही हम W फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा और जैसे ही ये डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ का मान लेते हैं डिफ्लेक्शन है डेल्टा A। ये मान लेते हैं पॉइंट A है। तो वर्क डन बाय W क्या हो जाएगा, अगर डिफ्लेक्शन डेल्टा A हो जाएगा तो वर्क डन होगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वर्क डन हो जाएगा हाफ W इंटू डेल्टा A। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो ये चीज़ आपको आराम से पता है कि वर्क डन जब होता है कोई फोर्स में मेंबर में तो हाफ P डेल्टा होता है। यहाँ P की जगह W है और डेल्टा की जगह डेल्टा A है। अब एक दूसरा केस एज्यूम करते हैं। मान लीजिए कि ये जो लोड है, चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। ये मैंने मिटा दिया और यहाँ पे एक लोड लगाया मैंने K। कौन सा लोड लगाया, K लोड लगाया। और K जो है ये क्या है, बहुत स्मॉल है। तो अगर बहुत स्मॉल है, फोर्स जो है बहुत स्मॉल है तो डिफ्लेक्शन भी बहुत स्मॉल होगा। तो डिफ्लेक्शन स्मॉल होगा तो वर्क डन भी बहुत ही स्मॉल होगा। तो फॉर स्मॉल K वर्क डन इज इक्वल टू 0, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। और K की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको हमने इग्नोर कर दिया। अब क्या करते हैं, एक फोर्स पॉइंट B पे, ये अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे एक दूसरा फोर्स वही W फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे W फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये बीम फिर से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ होगा डिफ्लेक्शन, इसकी बात हम नहीं कर रहे अभी। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ भी डिफ्लेक्ट होगा और यहाँ का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये मान लेते हैं Y। फोर्स हमने B पे लगाया, डिफ्लेक्शन हम कहाँ देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन देख रहे हैं पॉइंट A पे, जहाँ पे एक स्मॉल फोर्स K लगा हुआ है। और उसके वर्क डन, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल फोर्स है तो उसने जो डिफ्लेक्शन क्रिएट किया है वो भी बहुत ही स्मॉल है, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया है ऑलरेडी। तो हम अब वर्क डन किसके लिए लेंगे, इसके चलते इस पॉइंट पे क्या वर्क डन होगा। तो ये K फोर्स कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, Y। तो वर्क डन बाई फोर्स K इज इक्वल टू, इस केस में हो जाएगा K इंटू Y। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ सीखा। पहला चीज़ हमने क्या सीखा कि अगर किसी मेंबर पे कोई फोर्स लग रहा है W और उस W के लाइन में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है डेल्टा A, तो वर्क डन बाई W क्या होगा, हाफ W इंटू डेल्टा A। लेकिन अगर कोई दूसरा पॉइंट है, फोर्स कहीं दूसरे पॉइंट पे लग रहा है और हम डिफ्लेक्शन किसी दूसरे फोर्स के लाइन में देख रहे हैं, तो दूसरे फोर्स के लाइन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, K इंटू Y। यानी फोर्स लग रहा है WB पे और हम एनालिसिस कर रहे हैं वर्क डन का A पे। तो K की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा सिंपली KY, ना कि हाफ KY। क्यों होता है KY, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस फोर्स की वजह से ना होके वो इस फोर्स की वजह से होता है। तो अगर कहीं डिफ्लेक्शन किसी दूसरे फोर्स के लाइन में हो रहा है लेकिन किसी और एजेंट की वजह से हो रहा है, तो वहाँ हाफ KY ना होके
केवल के वाई वर्क डन होगा। तो ये है बेसिक रेसिप्रोकल थ्योरम का। अब हम लोग मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी जिसका यूज करके रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल ने एक थ्योरम डिराइव किया, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके इस्तेमाल करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। एनालिसिस एक ऐसा है कि एक प्रॉब्लम को हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर एग्जाम में ये ना लिखा हो कि आप किस मेथड से सॉल्व करो तो आप फ्री होते हो किसी भी मेथड को यूज करने के लिए। तो ऐसे में आपको ये मेथड जो है कई बार काम आ सकता है। इसको दूसरा भी कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक बीम ले लीजिए, मान लीजिए कि मैंने एक बीम लिया, इस बीम को मैंने सपोर्ट कर दिया 2 पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और 2 पॉइंट हमने इसमें सी और डी 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें 2 बार इसमें लोडिंग करते हैं अलग अलग सीक्वेंस में। एक बार लोडिंग करेंगे सी पे, एक बार लोडिंग करेंगे डी पे, और जो पहली बार में हम सी पे पहला लोडिंग कर रहे हैं तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में पहले डी पे लोडिंग करेंगे और फिर सी पे लोडिंग करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कितना वर्क डन होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने एक डब्ल्यू फोर्स सी पे डाला दिया, सी पे लगाया डब्ल्यू फोर्स, तो ये बीम क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो डिफ्लेक्शन हुआ डेल्टा सी हुआ, तो इस W के चलते इस लाइन में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि हम जिस लोड को लगा रहे हैं और उसी की वजह से वर्क डन निकाल रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू W इंटू डेल्टा सी। ठीक है। अब दूसरा काम करते हैं कि फिर एक दूसरा लोड W यहाँ पे एक और लोड करते हैं बाद में, सेकेंड स्टेज में। तो फिर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे लोड करेंगे तो ये फर्दर बीम और डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो फर्दर डिफ्लेक्शन हुआ ये मान लेते हैं कि डेल्टा सी, और यहाँ पे जो यहाँ से ये जो फर्दर डिफ्लेक्शन हुआ इसको मान लेते हैं डेल्टा डी। तो ये जो फर्दर डिफ्लेक्शन हुआ है वो किस लोड की वजह से हुआ है, लोड ऑन डी। तो W के चलते इसके लाइन में कितना वर्क डन हो जाएगा, अब और कितना, इसमें इतना तो इसके चलते हो गया था, प्लस इसके चलते हो जाएगा हाफ W इंटू डेल्टा डी होगा प्लस। लेकिन जब हमने इसको लोड किया तो इसकी वजह से इसके लाइन में भी एक डिफ्लेक्शन आया डेल्टा सी, तो इस W के चलते डेल्टा सी डिफ्लेक्शन के लिए कितना वर्क डन होगा, W इंटू डेल्टा सी। यहाँ पे हाफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन है इस लोड की वजह से नहीं होके इस लोड की वजह से है, तो इसलिए यहाँ पे हाफ नहीं होगा। और यही समझाने के लिए इसके पहले मैंने आपको वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए मेंबर समझाया था। तो ये हो गया पहला वर्क डन, इसको मान लेते हैं W1। इसमें हमने लोडिंग पहले क्या किया था, C पे, उसके बाद किया था D पे। चलिए अब इसी एक्सपेरिमेंट को उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं, मैं एक दूसरा पिक्चर बना देता हूँ, और ये हो गया आपका पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट C, और ये हो गया पॉइंट D। अब हम लोग इसमें लोडिंग क्या करेंगे, उल्टा करते हैं लोडिंग। अभी लोडिंग करते हैं, पहले हमने क्या किया था, यहाँ लोड किया था, फिर यहाँ लोड किया था। अब पहले लोडिंग हम यहाँ करते हैं, W लगाया, एक पहले किया, तो ये बीम फिर से डिफ्लेक्ट होगा ऐसे,
तो कितना डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्शन W लगाने से डिफ्लेक्शन होता था डेल्टा D, तो ये डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा D। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अगर W2 कहें इसको तो वर्क डन हो जाएगा हाफ W इंटू डेल्टा D, ठीक है। प्लस अब हम दूसरे बार में यहाँ पे लोड करते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ लोडिंग करेंगे, ये दूसरे नंबर पे लोडिंग किया, अब यहाँ लोड किया तो ये बीम फर्दर डिफ्लेक्ट होगा। और फर्दर कितना डिफ्लेक्ट होगा, ये सी पे जब लोड कर रहे थे तो डेल्टा सी डिफ्लेक्ट होता था, तो यहाँ जाएगा डेल्टा सी। और यहाँ पे भी फर्दर डिफ्लेक्शन होगा और ये फर्दर डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा डी था तो यहाँ डेल्टा डी। तो यहाँ पे लोड, यहाँ पे फर्दर लोडिंग हुआ तो क्या हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पे लोड किए तो इसी लाइन में हाफ डेल्टा सी, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा डी, तो इसको लिख सकते हैं डब्लू डेल्टा डी, ठीक है। तो अब दोनों केस में क्या है, हमने दोनों लोड तो हमने एक बार फाइनली तो दोनों लोड लग गया, तो वर्क डन भी, फाइनल वर्क डन दोनों का ही सेम होगा, चाहे इधर लोड पहले करें या उधर लोड पहले करें। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, यानी W1 इज इक्वल टू W2। तो W1 इज इक्वल टू, अगर W2 लिखते हैं यहाँ से तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हाफ इंटू W इंटू डेल्टा सी, ठीक है। यहाँ पे W छूट गया है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हाफ इंटू W इंटू डी डेल्टा, हाफ इंटू W इंटू डी डेल्टा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, W डेल्टा C बराबर डेल्टा D, तो यहाँ से लिख सकते हैं W डेल्टा C इंटू W डेल्टा D, W कैंसिल हो गया और डेल्टा C बराबर डेल्टा D। अब देखिए डेल्टा C क्या था, डेल्टा सी है कि अगर लोड यहाँ पे लगेगा तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा डेल्टा सी, और डेल्टा डी क्या है, ये जो डेल्टा डी है वो डेल्टा डी है कि अगर यहाँ पे लोड लगेगा तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा डेल्टा डी। तो रेसिप्रोकल थ्योरम ये कहता है कि अगर पॉइंट ए पे हमने लोड लगाया और पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन डेल्टा हुआ, अगर हमने पॉइंट ए पे लोड लगाया और B पे डिफ्लेक्शन डेल्टा हुआ, तो अगर हम B पे लोड लगाएंगे तो A पे भी डिफ्लेक्शन डेल्टा होगा। ये है आपका रेसिप्रोकल थ्योरम। इस पूरे डेरिवेशन से हमें यही समझ में आया कि जब हम लोड लगाते हैं C पे तो जो डिफ्लेक्शन D पे होता है वही डिफ्लेक्शन जब हम लोड लगाते हैं D पे, वही डिफ्लेक्शन लोड लगाने पे C पे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब इस पे मैं आगे वाले वीडियो पे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें एक दो प्रॉब्लम जब सॉल्व करूँगा तो ये और भी ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। और आज एक मैं खुशी की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज एक किसी व्यूअर ने ये कमेंट किया है कि मेरे वीडियो देख के उसकी जॉब लग गई। अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोग भी अगर मेरे वीडियो से इस तरह का फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग भी पूरा फ़ायदा उठाइए और अपने ज़िंदगी में सक्सेस पाइए, यही मेरी कामना है। तो धन्यवाद।